राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के साथ। मैं दुल्हन बनी बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत के साथ साथ मुझे अपने रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेंगे। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और हम लोग अपने घर में बहुत खुश थे। अचानक से हमारे घर पर मेरी बुआ की बेटी रहने के लिए आ गई, जो कि उनका नाम रिया था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और जब पता चला कि रिया हमारे घर पर ही रहेगी और यहीं से कॉलेज की पढ़ाई करेगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि हम दोनों बहन से बढ़कर ज़्यादा एक दूसरे को दोस्त ही माना करते थे। इसलिए रिया के आने से मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो बहन को दोस्त मानती थी वह ना तो दोस्त निकली ना तो बहन। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं इतना मानती थी वह मेरे लिए इतना तमाशा कर देगी। खैर, अभी तो हम दोनों बहुत खुश थे और अगले दिन ही हमारा कॉलेज का पहला दिन था। हम दोनों पापा के साथ ही कॉलेज के लिए निकल गए। जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो रिया के पास बहुत सी लड़कियां फ्रेंड बनने के लिए आ गई। फिर रिया भी उन लोगों के साथ बिजी हो गई, क्योंकि रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो कोई भी उसे देख ले तो उससे दोस्ती करने पर मजबूर हो जाए। खैर, मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं थी जो कोई मुझसे दोस्ती करे। सब लोग मुझे देखते ही मेरा मजाक बनाने लगते। मैं भी रोते हुए सबके पास से दूर चली जाया करती थी और एक किनारे बैठकर सोचती रहती थी, काश मैं भी थोड़ी सी खूबसूरत होती। मोटी कह के मेरा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही करते करते मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन बहुत अमीर घर से मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यह रिश्ता कहाँ से कहाँ लाकर रख देगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। खैर, मेरी माँ और पापा दादी तीनों को भी यही रिश्ता पसंद आया और सब लोग इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गए और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहे थे। मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। बहुत ही किस्मत वालों के लिए ऐसा रिश्ता अमीर ख़ानदानों से आता है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा खुश भी रहोगी। मैंने कहा, माँ, आपको जो भी ठीक लगे आप करें, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुशी से पागल हो जाऊँगी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं खुशी से पागल होकर रिया के पास जा रही थी कि सबसे पहले अपनी शादी की खुशी रिया को बता देती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही अमीर ख़ानदान में तय हो चुकी है। मैं भी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन रिया है कहाँ? मैंने उसे सारी जगह खोज डाला, लेकिन रिया मुझे कहीं नहीं मिली। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, आखिर रिया इस वक्त कहाँ जा सकती है? वह भी दोपहर के 12 बजे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। टेंशन हो भी क्यों ना, मेरी बुआ और फूफा की बेटी थी, हमारे घर पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने आई थी। ऐसे ही सोचते सोचते 2 घंटे के बाद रिया घर के अंदर दाखिल हुई और वह भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने पूछा, रिया, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। पहले तुम यह बताओ, गई कहाँ थी? वह भी पूरे 2 से 3 घंटे बाद वापस आई हो। रिया भी मेरे पास आई और बैठ गई और कहने लगी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमें तुमसे कुछ बताना है। मैंने कहा, ठीक है, चलो हमारे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। रिया बोली, ठीक है, चलो फिर कमरे में चलते हैं और बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैंने कहा, रिया, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? फिर रिया ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। दरअसल रिया बता रही थी कि वह एक लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, तुम पहले बुआ और फूफा से बात कर लो, फिर उसके बाद शादी के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले तुम यह बताओ, लड़का है कौन और कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम है उसका और करता क्या है? उसने बताया कि अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता है, हम दोनों बातें ही करते हैं। और उसने कहा भी है कि तुम टेंशन मत लो, हम रिश्ता तुम्हारे घर खुद भिजवा देंगे। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर उससे पूछा कि तुम आज मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ क्या बात है, तुम क्या बताने वाली थी? मैंने भी खुशी खुशी बता दिया कि आज मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े और अमीर ख़ानदान में तय हो चुका है और बहुत ही अमीर लोग हैं। मैंने कभी सपने में भी
नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर ख़ानदान में तय हो चुकी है। कुछ देर बाद रिया फ़ोन पर बातें करने में बिजी हो गई। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत से सपने सजाए सोच रही थी। थोड़ी देर बाद कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आँख खुली तो रिया अपने बेड पर नहीं थी। मैंने सोचा इस वक्त रिया कहाँ जा सकती है। फिर मैंने मम्मी से जाकर पूछा, मम्मी रिया को आपने देखा है क्या? पता नहीं, आज अपने कमरे में नहीं है। आपको कुछ पता है क्या? आपको कुछ बताकर गई है? मम्मी मुझे बताने लगी, हाँ आज तुम्हारे बुआ फूफा आए हुए थे। हमने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रिया को पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं मानी और चली गई। अचानक उसे कौन सा काम आ गया, उसे इतनी जल्दी जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मेरी शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही थी। घर में हर तरफ चहल पहल थी लेकिन मेरा मन बिल्कुल उदास था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि काश रिया भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो जा चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे ससुराल वाले इतने रईस लोग थे। मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि ससुराल वालों को पसंद आ गई। खैर बारात भी आ गई और मैं दुल्हन बनी अपने मंडप में बैठ गई। हमारी शादी भी हो गई और अपने ससुराल भी पहुंच गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुराल में इतना बड़ा हंगामा होने वाला है और मेरे ऊपर आसमान टूटकर गिरने वाला है। खैर मैं तो अपने कमरे में जाकर घूंघट निकाल कर बैठ गई और अपने पति के बारे में सोचने लगी, क्योंकि मेरा पति देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मेरे पति कमरे में आकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगे, अरे रिया तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो। अब बस भी करो यार, अपना घूंघट हटा भी दो और अपना चांद सा खूबसूरत मुखड़ा दिखा दो। मेरे पति की बातें सुनकर मुझे चक्कर से आने लगे कि यह सब क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने पति के कहने से हमने खुद ही अपना घूंघट हटा दिया, लेकिन जैसे ही घूंघट हटाए मेरे पति देखते ही 5 कदम पीछे हट गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे देखकर पीछे क्यों चले गई? मेरे पति देखते ही कहने लगे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और रिया कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई है? मैंने हैरत भरी नज़रों से अपने पति को देखने लगी। मुझे तो खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति यह सब बातें खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर मुझे पहले पता होता कि यह रिश्ता मेरे लिए नहीं है तो मैं यह शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होती। मैं तो सोच सोच के पागल होती जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि शादी की पहली रात थी और मेरे पति तलाक देने की बातें कर रहे थे। अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चलती तो वह जीते जी मर जाते। फिलहाल मैंने अभी अपने पति से पूछा, ठीक है बताओ कौन लड़की थी जो आप उससे शादी करने वाले थे? मेरे पति मेरे पास आए और उस लड़की का एक फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते देखते मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं अपनी बेड पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद अपने पति से कहने लगी, ठीक है आप उस लड़की को फ़ोन करो। जब फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन की रिंग बज रही थी। अब मुझे साफ साफ सब कुछ समझ आ रहा था। फिर मैंने खुद ही फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी। रिया तुम मुझे बताओगी यह सब हो क्या रहा है? तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। फिर वह मेरी बातें सुनकर रोने लगी और मुझे सब कुछ सच सच बताने लगी। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी उसी लड़के से रिया भी मोहब्बत करती थी। रिया को भी कुछ नहीं पता था और हमें भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि रिया ने हमें कुछ नहीं बताया था रिया मोहब्बत किसे करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब रिया को पता चल गया कि जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसी से मेरी शादी तय हो चुकी है तो रिया उसी वक्त अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सुबह आने के लिए कह दी थी और मेरे जागने से पहले ही निकल गई, क्योंकि रिया चाहती थी कि मेरी शादी उसी घर में हो जाए, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। अक्सर ही लोग मुझसे दूर ही भागते थे। रिया ही थी जो कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद मेरे पास हर वक्त खड़ी रहती थी। आज उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिल अंदर ही अंदर रोने पर मजबूर हो रहा था।
कोई कैसे इतनी कुर्बानी दे सकता है। फिर मैंने पूछा, रिया, मेरा नाम और मेरे फ़ोन से क्या मतलब है? रिया बताने लगी कि जब तुम सो जाती थी तो तुम्हारा मोबाइल लेकर रात भर बातें किया करती थी, और जब इसने मेरा नाम पूछा तो हमने घबरा कर तुम्हारा नाम ले लिया। अब तो मुझे साफ साफ पता चल रहा था, जो रिश्ता मेरे घर आया था वह मेरे लिए नहीं बल्कि वह तो रिया के लिए था। अब सारी सच्चाई मेरे पति भी जान चुके थे। मेरी बहन, जो कि बुआ की लड़की थी और सबसे अच्छी दोस्त भी थी, मेरी खुशी की खातिर अपनी खुशी का कुछ परवाह ही नहीं किया, और मेरे पति मेरे पास खड़े सारी बातें सुन रहे थे और उनका भी दिल पिघल गया। उसके बाद मेरे पति सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले मुझे सारी बात जानने के बाद ही मैं कुछ अंजाम तक पहुंचता, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे तुम पर इल्ज़ाम लगाते ही जा रहा था। मेरे पति ने भी 2 परिवारों को बिखरने से बचा लिया, और रिया भी सारी बातें फ़ोन पर सुन रही थी, और सुनते ही सुनते पता नहीं कब उसने फ़ोन रख दिया। मुझे पता ही नहीं था चला। फ़ोन रखते ही मैं अपने पति से कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। भगवान की भी शायद यही मर्जी थी। मेरे पति ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हमें बना लिया, और जब सुबह हुई तो हम सब बैठकर अपने परिवार के साथ बातें करने में व्यस्त हो गए, और हम अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थे। 1 साल के बाद हमने एक बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी के साथ और भी ज़्यादा खुश रहने लगी। मेरे पति भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। रिया की भी शादी बहुत ही अच्छे और बड़े ख़ानदान में हो चुकी थी। बस एक गलती की वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता, लेकिन मेरे पति और मेरी प्यारी दोस्त की वजह से सब कुछ सही हो गया। मेरे पति भी समझदार थे, इसलिए मेरा रिश्ता बच गया। अगर मेरे पति चाहते तो मुझे तलाक दे देते और रिया को अपना लेते, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। कहीं ना कहीं अच्छे इंसान भी होते हैं इस दुनिया में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।